सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से। भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। मंदिर सजता मूरत से अंबर जैसे तारों से। भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। स्वागत और सत्कार का मौसम, स्वागत और सत्कार का मौसम महका चिर बसंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम। आशाओं के दीप जले विश्वासों में मिले। सुमन सफलता के लिए साथ हमारे हम चले। आशाओं के दीप जले विश्वासों में हिले मिले। सुमन सफलता के खिले साथ हमारे आप चले। नया नहीं ये बहुत पुराना, नया नहीं ये बहुत पुराना अपनों का संबंध है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम। शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए। प्लेट गिरी तो क्या आएगा, बोलो। अच्छा, आपको पता है कोई चीज टूटने पे गुस्सा आता है। पॉइंट नंबर 1 याद रखें, चीजें हमारी जिंदगी में, रिश्ते हमारी जिंदगी। चीजें जितनी मर्जी टूट जाएं, रिश्ते नहीं टूटने चाहिए। हमने चीजों को व्यक्ति समझ लिया और व्यक्तियों को वस्तु समझ। जैसी प्लेट गिरी, सेठ जी को क्या आया आपकी भाषा में? गुस्सा आता है ना, गुस्सा में ठीक नुकसान हो जाए। जैसे गुस्सा आया, सेठ जी ने गुस्से में कुछ बोलने लगे। जैसे ही बोलने लगे, तभी उन्हें याद ऐसा फील हुआ कि यहां दर्द सा हो रहा है। तो घर वाले भाग के आए, वो नीचे थोड़ी देर बैठे। आपको पता है जब यहां दर्द होता है तो क्या होता है? क्या? ये तो दीदी सारे ही समझदार है, इन्हें पता है गुस्से से यहां दर्द होता है, यहां का मतलब हार्ट अटैक होता है, तब भी गुस्सा करने से बात नहीं आती। जैसे उसे यहां दिक्कत हुई, डॉक्टर घर वाले ले गए डॉक्टर के पास। फेमस हॉस्पिटल था। अंदर गए, डॉक्टर ने
बुलाया, लिटाया, कैंची ली और काटा, काट के साफ करा और टाके लगा दिए। टाके लगाने के बाद सेठ जी को बोला, सेठ जी टाके कच्चे हैं, लोड नहीं लेगा। बोलो, सारे बोलो, टाके कच्चे हैं, लोड नहीं लेगा। सारे बोलो। ये 2 लोड ले रहे, अभी भी नहीं बोल रहे, दोबारा से बोलो। सेठ जी घर आए, घुसे ड्राइंग रूम में, बैठे, नौकर से दूसरी प्लेट टूट गई। जैसे ही दूसरी प्लेट टूटी तो सेठ जी क्या आया, लेकिन तभी उन्हें याद आया कि अभी, बोलो क्या याद आया, तो उन्होंने उसे बोला, भाई प्यार से तोड़ा बताओ। उसने कहा थोड़ा ध्यान से तोड़ा कर। सेठानी भाग के आई, सेठानी भाग कर आई, बोला यही बात पहले कर लेते तो 14 लाख बच जाता। मैं अब आपके पास आया हूं कहने, कईयों के 14 लाख खर्च भूलिए हैं, 2-4 हैं, कई 14 लाख खर्चने की तैयारी में है। खर्च करने हैं कि बचाने हैं? तो लोड। पॉइंट नंबर 2, आपके हरियाणा में जब कहीं जाते हैं तो वो रोडवेज की बस से और लोकल बस से होती है ना, उस बस के पीछे लिखा होता है कुछ, आप हॉर्न दो वो बस हटती नहीं है, जितनी मर्जी जान लगा दो वो बस ऐसे की ऐसी रहती है। और उस बस के पीछे लिखा होता है ये नुई चालेगी। क्या लिखा होता है? क्या लिखा होता है? ये नुई चालेगी। मतलब इस जो मर्जी हॉर्न मार लो, इसने आपके घरों में भी 2-4 ने यहां लिखा हुआ है मैं नुई चालूंगा। तब कई सास पूरी जान लगा दी बहू को ध्यान रखने की, बहू लिखवा के लाई है नुई चालूंगी, कर लो। तो आज के बाद जब भी किसी पे जान लगाओ ये सोच लेना। अच्छा, जब बस रुकी होती तो क्या करते हो? थोड़ा पीछे करते हो, साइड से ले जाते हो, हॉर्न मारते जाते हो। कईयों की जान ऐसी अटकी हुई है घरों में, अपनी जिंदगी बिता ली, बहू से दूध बिखर रहा है किचन में, वहां उसका दूध बोल रहा है, यहां उसका गुस्सा हो रहा है, देख ये उगला, ये उगला, ये उगला, और ये बह गया। मेरे को आके कहते रोज दूध बिखेरती है वो। मैंने कहा माता जी मर जाओगे, भूत बन के उसी घर में घूमोगे, दूध तब भी ऐसे ही बिखरेगा। तो पहले ही सोच लो ये, हाँ बोलो, नुई चालेगी। पॉइंट नंबर 2। तीसरा, किसी के साथ मैं कार में जा रहा था, बहुत अच्छे ओहदे वाले व्यक्ति थे, साथ बैठे थे, गाड़ी चला रहे, मैं इधर बैठा, पीछे उनकी फैमिली बैठी, मुझे लेकर जा रहे रोड पे। तभी ट्रक आया पास से, बड़ी साइड से ऐसे निकला। जब साइड से निकला ट्रक वाला स्पीड से ही, तो उन साहब जो मुझे लेके जा रहे थे उनके मुख से 3-4 मोटी मोटी, क्या दीदी ये भी इन्हें पता है क्या दीदी? अनुभवी हो, कमाल है। मैंने सोचा ये चीज दिल्ली वाले ही करते हैं, पर आप किसी चीज में भी पीछे नहीं हो। तो जैसे ही मोटी मोटी 2-3 शब्द निकाले, मैंने उनसे पूछा ये गाली किसे दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको नहीं दे रहा, ट्रक वाले को दे रहा। आप बात सुनना, शीशे बंद करके गाली किसको दे रहा है? सुन कौन रहा है? कौन सुन रहा है? जो पीछे कौन बैठे? घर वाले। पीछे से उसकी बाइक बोली भाई साहब ये फोन पटक कर गालियां देते हैं।
फोन पटक कर फिर गाली देते हैं। हम पूछते हैं किसको दे रहे हो, कह रहे तेरे को नहीं दे रहा, उसको दे रहा हूं, और इसी के साथ 2 मुझे भी दे देते हैं। मैंने कहा कि ट्रक वाले को पता लग जाए कि आपने उसे गाली दी है, पीछे आएगा और आपके ऊपर से निकल के चला जाएगा। हमारी फ्रस्ट्रेशन, किसी का गुस्सा, बोलो ना, हम छोटे, चूंकि पंजाब के रहने वाले छोटे, हम जाते थे गुरुद्वारे में प्रसाद मिलता, इतना सही देते थे, पर हम पूरा ध्यान रखते थे लेकर आए हैं तो खुद नहीं खाएंगे, जितना थोड़ा खाया सबको बांटेंगे। ऐसे करते हो ना। आपने अपनी पत्नी को दिया तो पत्नी ने भी कहा 2 बच्चों को भी दे दो। तो अगर मेरे को कहीं से गुस्सा मिला, झाड़ मिली, तो गुरुद्वारे को प्रसाद की तरह मैं घर ले आता हूं। मैंने पत्नी को दिया, पत्नी ने भी कहा भाई खुद थोड़ा है, किसको दिया, बच्चों को दिया। सबसे बड़े बच्चे को प्रसाद मिला, उसने कहा ये तो मैं भाई को भी दूंगा, उसने भाई को दिया, उसने छोटी बहन को दिया। अब सबसे छोटी बहन किसको दे, उसने अपने खिलौने को दिया, फेंक के मारा, ले। अब खिलौना तो किसी को फेंक नहीं मार नहीं सकता, तो प्रसाद वहां तक गया। हम भी घर में पता लग जाता है कि आज साहब वहां से प्रसाद लेकर आए, और ऑफिस वालों को भी पता लग जाता है कि घर से प्रसाद लेकर आए, घर से प्रसाद लेकर आए हैं, और हम सबको बंट रहे हैं ऑफिस में। मतलब हमारे भारत में प्रसाद कौन सा बांटना था, और पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, सत्यनारायण की कथा सुनी? इधर वाली पीढ़ी ने सुनी है, आने वाली पीढ़ी सुन रही है? अब देखो, चलो, सत्यनारायण की कथा में कलावती है, उसका हस्बैंड बाहर जाता है और कुछ कमा के लाता है, और एक नाव में लेकर आता है। नाव में पूरा धन था। क्या था? धन, हीरे जवाहर। भगवान प्रकट होते हैं ब्राह्मण का वेश धारण करके और बोलते हैं तेरी नाव में क्या है, और वो बोलता है कि मेरी नाव में क्या बोलता है, जबकि नाव में क्या था, क्या था, और वो बोलता क्या है, घास फूस बोलता। और भगवान क्या कहता है, और क्या बन जाता है, बेलपत्र बन जाते हैं। सदियों से कहानी सुनते आ रहे हैं और बाद में प्रसाद दे के विदा कर देते। इतनी महान चीजें गहरी हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में लिखी है, उसे जीवन में नहीं अपनाते, तोते की तरह गा रहे, गाए जा रहे हैं, सुबह से शाम तक पाठ पढ़े जा रहे हैं। पाठ पढ़ना मतलब मैंने पाठ पढ़ लिया। आपके कोई पैसे लेके मार दे और वापस ना दे तो कहते हैं मैंने अब सबक, बोलो, ये सबक सीखना है, रोज पढ़ने वाला सीखना नहीं है। एक बार पाठ पढ़ा मतलब दूसरी बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जीवन उस अनुसार बन गया। मैं पूछता हूं, आप उसकी जगह होते, आपकी नाव में घास फूस होता, उल्टा बता रहा हूं, क्या होता, क्या होता, भगवान प्रकट होता और पूछता कि इसमें क्या है, तो तुम क्या बोलते? हाँ, क्या बोलते भाई? खड़े हो जाओ, ताली बजाओ भाई इस व्यक्ति। क्या बोलते? और भगवान का एक ही काम है, और क्या बन जाता? आज के बाद सीख लेना, आपको भगवान ने जो जो दिया सब हीरे हैं। आपने कहा किसी काम के नहीं है, वो कहता है तथास्तु। बोलता बुरा हाल है साहब, मर्सिडीज कल खरीद के लाए हैं लाला जी, तब भी बोल रहे हैं
बुरा, और ऊपर वाला कहता है बुरा। पति बहुत माड़ा मिला है, वो कहता है बोलो ऐसे ही रहे। जीवन नरक बन गया है, ऊपर वाला कहता है। इस भाई की बात से सीख लो, जितने मर्जी बुरे से बुरी परिस्थिति हो, बोलो मजा। क्या बोलो? और ऊपर वाला बोले, और अगले दिन से मजे वाली सिचुएशन आनी शुरू हो जाए। पॉइंट नंबर, मेरी गिनती कम है, आप याद रखना कितना रह गया। 5 हो गए। अच्छा जो भी है, हम गिनती बहुत गाते हैं। हाँ, तो बात याद रहेगी क्या? जैसे ही आपके मुख से निकले कुछ भी उल्टा सीधा, तो एकदम देखना वो ऐसे खड़ा हुआ ऊपर वाला, तथास्तु कहने के लिए। तो मेरी सास बहुत, बोलो बोलो सारे, तो क्या बोलेगा? मेरे घर वाले, मेरा भाइया बहुत अच्छा, थप्पड़ भी मारता ना तो रुई लगा के मारता, मजा सा आ जाता। तो हर चीज सुख लेने की आदत है। क्या डालना है? कहानी का सार समझ आ गया ना? हम जो चाहते हैं ना वो सोचें, जो नहीं चाहते वही सोचते हैं, यही दिक्कत आती है। कई लोग अपनी किस्मत को दोष देते हैं, किस्मत खराब, किस्मत खराब। किस्मत एक पालतू कुत्ते की तरह है, उसको रोज लात मारो। कुत्ते को भी रोज लात मारो तो आपके पास आएगी? नहीं आएगी ना। आप रोज किस्मत को लात मारो, खराब है खराब है, तो कुत्ते की तरह किस्मत भी कहेगी जा नहीं जा। तो मेरा जीवन सबसे अच्छा, बोलो मेरी किस्मत, मेरा भाग्य पक्का। अभी जा रहे हो और पड़ोस के घर दिखे बड़ा सा, ऐसे कहना मेरा घर सबसे अच्छा। साइकिल लेके जा रहे हो, लंबी सी कार के सामने खड़े पे कहना अपनी सवारी सबसे अच्छी। बजाओ बजाओ। साइकिल पे बैठ कर भी आप आनंदित है, और कार वाला अगर वहां दुखी है तो धनी कौन? कौन खुश रहना? तो सदा खुश रहना। एक बार कोई हंसी की बात आई, अगली सीट पे, इस बार तो अगली सीट पे अच्छे लोग बैठे, अगली सीट पर कोई भी नहीं हंसा और मुंह ऐसे बना के बैठे हुए, सारे बड़े अफसर थे। मैंने बोला हंसी नहीं आई? बोले हम सुबह पार्क में हंस के आते हैं। ऐसी जिंदगी बना ली है लोगों ने। सुबह पार्क में जाएंगे, 4 इकट्ठे होंगे, एक जना गिनती गाएगा और फिर करो, और फिर चुप हो जाएंगे और पूरा दिन मुंह बना के घूमते रहेंगे। हंसी की भी बात आएगी, सोचेंगे पार्क में जाके हंस। जैसे लोगों ने घर में वो पालतू पाला नहीं होता, उसको रटाया होता है, यहां कुछ नहीं करना, सुबह घुमाने जाऊंगा तभी करना। ऐसी हालत होती है, हंसेंगे नहीं, कुछ नहीं। अच्छा एक बात कहो, रामायण में रावण हंसता है? जैसे मैं नहीं कह रहा, जैसे अभी आप हंस रहे थे, या राम हंसता है? हाँ हाँ, बच्चा राम मुस्कुराता है, तो पार्क में जाके काहे रावण बनते हो? आते जाते लोग डरते हैं आपसे। हंसना 2 मिनट का, मुस्कुराना 24 घंटे।
आपने हमारे धर्म पिताओं की फोटो देखी है? आधी आंखें खुली, आधी बंद, ऐसा। अच्छी बात है। जब हाथ खड़ा कर रहे थे तो सब हंस के कह रहे थे कि सभी रहना चाहते हैं। सभी का छोड़ दो, अभी केवल अपनी बात, ठीक है? अच्छा, जो खुश रहते हैं वो हाथ खड़ा करें। आप ही हाथ ऊपर ही रखो। जो ज्यादातर खुश रहते हैं वो हाथ खड़ा करें, ज्यादातर। अच्छा, कम होता है। जो सदा खुश रहते हैं वो हाथ खड़ा करें। ठीक, देख लो, चप्पलें उतार कर आए हो, अभी बाहर निकलते ही पता लगे चप्पल, उस समय आपकी शक्ल देखने वाली होगी, ऐसे देख रहे होंगे। क्या हुआ? एक मिल गई है, एक नहीं मिली। हमारी खुशी एक चप्पल ले जाती है। घुमाओ जैसे कबूतर घुमाते हैं, अच्छे से, अच्छी तरह से। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। ओए होए, एक बार पीछे मुड़ के देखो, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। देखो अच्छी तरह से। ये मना कर रहे हो, कुछ भी दिक्कत आएगा मुझे को नहीं पता। हाथ को सर पे रखो, अब सर पे रख लो भाई साहब, कोई बात नहीं, वो आगे आगे का सर पे रखो। कहना मान रहे हो ना मेरा? कानों को पकड़ो, माथे पर हाथ, अपने गालों को पकड़ो। निमंत्रण स्वीकार किया। आप बहुत बहुत भाग्यशाली आत्माएं हो। आज दुनिया वालों के पास टाइम नहीं, बहुत बिजी हैं, लेकिन आप अपना टाइम निकाल करके यहाँ आए। आपने ये बातें सुनी। मैं देख रही थी कि संध्या का टाइम 6:30 बजे सारे लोग क्या करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, और तभी से हम लोग यहाँ बैठ करके क्या करते हैं, वो वाइब्रेशन परमात्मा की याद को अपने अंदर ले जा रहे हैं और सारे वातावरण को कितना सारा पावरफुल बना रहे हैं। आप आत्माएं आई, जहाँ जहाँ आप लोग जाओगे वही वाइब्रेशन चारों तरफ वातावरण के अंदर फैल जाएंगे। आप सब यहाँ आए, आपने शक्ति इकट्ठी की, जाके अपने भाई बहनों को भी पॉजिटिव एनर्जी देंगे। आप सब का भी यहाँ पधारने पर मैं दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।